एंड निधि वो आउट हो गए क्लास से, अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन कर लेंगे फिर से। ओरिएंटेशन का कल का जो क्लास है उसके लिए भी आपको लिंक भेजा गया है, तो उसी से ज्वाइन होना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो मैं अभी फिर से लिंक भेज दूंगी आपको सारे बच्चों को। ओके बच्चों? यस मैम। यस मैम। मजा आएगा ना? आप लोग को क्या लगता है, क्या सोचते हो आप लोग? मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ, कुछ हम लोग ना धमाकेदार करेंगे, बहुत मजा आएगा। यस। सो मैं मॉड्यूलस रिवीजन के लिए इसलिए कह रही थी कि आज मॉड्यूलस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम, मुझे पर्सनल मैसेज किया यहाँ पे कि मैम हमें मॉड्यूलस का स्टार्टिंग से उतना समझ नहीं आया और हमने क्लास मिस कर दिया, देन आप हमें रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, ऐसे ऐसे करके बहुत मैसेजेस आए मेरे पास। तो मैंने बोला सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हम फिर से उसको रिपीट कर ले, एक रिवीजन भी हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके क्लास के लिए। इसके बाद जो मॉड्यूलस आप पढ़ने जा रहे हो, जो आपका थर्ड मतलब आगे का सेशन होगा, थर्ड हो गया तो फोर्थ क्लास होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब मैं अगर कुछ बच्चों के बारे में सोचूं तो उनको तो मॉड्यूलस बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बच्चों आप थोड़ा अपने बैचमेट्स के बारे में भी सोचो, है ना, अपने फ्रेंड्स के बारे में जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा आप रिविजन में हेल्प करो, मतलब पेशेंस रखो, क्लास को एग्जिट करके मत चले जाना कि हमें तो सब कुछ आता है, हम क्यों क्लास अटेंड कर, ऐसा मत करना, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं, चलो। सबकी सहमति है? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर यस है तो चलो शुरुआत करते हैं। दिवाली आने वाली है बच्चों, तैयारियां शुरू कर दी आपने? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। तैयारियां तो देखो मैंने भी नहीं शुरू की है, मगर मैं बहुत खुश हूँ दिवाली के लिए। दिवाली हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसके बाद मैं तो इसलिए भी खुश हूँ कि आज अक्टूबर जा रहा है, कल नवंबर आ रहा है, कल हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है और कल बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, 1 नवंबर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। इवनिंग मैम। हाँ, क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठंड सी लग रही है मुझे तो। 1 मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट। यस, तो चलिए प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन को। आप लोग मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो या चैप्टर के नाम बता दो जो आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको वो सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दूंगी। अगर आपको लग रहा है एनसीईआरटी के सिलेबस का मैं कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ या छोड़ रही हूँ, जो कि सही बात है, एनसीईआरटी में कहाँ ही टच कर रही हूँ, हम लोग तो फाउंडेशन लेवल का पढ़ रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना बच्चों कि आप स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको मुझसे पढ़ने की जरूरत है, तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं लगता? सब फर्स्ट क्लास है? यस मैम। मैम जब लगेगा तो आपसे बता देंगे। ओके देन, ठीक है, अगर ऐसा नहीं लगता तो वेरी गुड। यस, तो चैप्टर हमारा क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मॉड्यूलस लॉगरिथम, मॉड्यूलस कॉमा लॉगरिथम। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं आज रिवीजन, कॉमा एक्सपोनेंशियल। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे माइक अनम्यूट करके नहीं बोलते हैं, मुझे मैसेज किया, कोई बात नहीं, बट अब आप लोग ना अच्छे से पढ़ लो यहाँ पर। और जो एब्सेंटीज है, मैंने सबको मैसेज ड्रॉप किया था कि आज ज्वाइन कर लेना, रिवीजन करवा दूंगी मैं। 31 की जगह देखो मैं 21 लिख रही हूँ। 31/10/2023।
लेक्चर नंबर कौन सा होगा बच्चों मॉड्यूलस का? ये 4th होगा या 3rd होगा? मैम उसमें भी यस? मैं कुछ भी बोलूं तो आप लोग यस यस यस। बातें करो, बातें, बहुत बातें करने वाले हैं अभी आने वाले समय में हम लोग। चलो, क्या होता है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस आपके लिए एक बहुत ही नया वर्ड है, मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे कि मैं आपको बोलूं, ये 2 को मैंने क्या किया है, 2 डंडे के अंदर रख दिया है। ओके, तो ये जो आपके पास 2 डंडा है ना, है, ये जो आप 2 लाइन देख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं हम? मॉड कहते हैं, मॉड ऑफ 2। 2 यस, मॉड्यूलस ऑब्लिक मॉड ऑफ 2। पूरा का पूरा मॉड्यूलस का मतलब ही ये 2 डंडी होता है। अगर वो डंडा गिर गया तो 2 भी गिर जाएगा और मॉड्यूलस हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, तो उसको खत्म नहीं करने के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना है। डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और नंबर, हम लोग नंबर की मॉड्यूलस वैल्यू देख रहे हैं, मे बी थॉट, क्या थॉट है इसका? मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस from 0. from 0. Yes, very good. Why only from 0, not from any number? ऐसे स्टेटमेंट कैसे आया मॉड्यूलस का, सिर्फ 0 से कैसे? सिर्फ 0 से कैसे? क्योंकि नंबर लाइन करते हैं ना, इसीलिए तो। अब नंबर लाइन के बीच में क्या होता है? 0 ही तो होता है हमारा। सो ये हो गया आपका 0। नाउ 1 कॉमा, नॉट कॉमा 2, -1 -2। अब अगर बच्चों में आपसे बोलूं कि -2 कितने डिस्टेंस पे है 0 से, तो आप क्या जवाब दोगे? मैम 2 डिस्टेंस। यस, ये हमारा डिस्टेंस इक्वल टू 2 पे है। नाउ अब ये 2 कितने डिस्टेंस पे है, तो आप क्या जवाब दोगे? मैम डिस्टेंस 2। मतलब हाँ जी, डिस्टेंस 2 मतलब हमें फर्क ही नहीं पड़ा कि -2 है या फिर क्या है, हमें बस वो डिस्टेंस को काउंट करना था कि वो कितने कदम की दूरी पे है हमसे। तो ये 2 कदम की दूरी पे है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -2 कदम। कभी ऐसे सुना है कि हमारी जो दूरी होती है वो माइनस में होती है? वो होती नहीं है माइनस में, इसीलिए डिस्टेंस तो 2 ही आया यहाँ पे। बट -2 को अगर मैं मॉड में लिखूं, इसका मुझे कुछ आंसर पता करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज -2 कितना होता है? देखो, -2 को मॉड से बाहर निकालोगे तो ये होगा आपका कितना? 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस का वेट कर रहा है, और ये माइनस जब बाहर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस मिलके आपका क्या बना देंगे? प्लस, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव बना देंगे बस। सो मैं बोल सकती हूँ मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम अब देखेंगे कि आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे जो मैं कराने वाली हूँ, तो आप लोग उसका कैसे मुझे आंसर करते हो। बट पॉजिटिव होता है, इट्स ओके। बट जो पॉजिटिव होता है, क्या उसके लिए भी नेगेटिव होता है क्या? ऑलरेडी नेगेटिव होता है उसके लिए भी, जो पॉजिटिव होता है? नो मैम। यस, उसके लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। हमें सिर्फ नेगेटिव वाले पे ध्यान देना है, नेगेटिव वाले पे ही जोर देना है। ओके, यस मैम। यस, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन से भी पहले चलो मैं आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस बता दें। मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है वहां पे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव एक्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको एक
लिमिट बता देती हूँ, जैसे कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हमारा 0 से ग्रेटर ही होगा ना, 0 पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर सारे x होंगे, माइनस x हमारे सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो इफ x इज लेस देन 0, ये हमारी क्या है, लिमिट है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 में ले मॉड ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 3। आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉल्व फॉर x, ठीक है, x के लिए सॉल्व करना है। मैं आपको कुछ हिंट लिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको मान लेना है, क्या मान लेना है कि x आपका क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना x क्या है, कौन जाने x का क्या मतलब है पॉजिटिव। सोचो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो उसका नाम है x। सो ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, दो केस बनेगा। केस 1 में मैं लूंगी x प्लस 7 इज इक्वल टू 3, और केस 2 में मैं क्या लूंगी, केस 2 में मैं लूंगी x plus 7 is equal to -3. -3। yes, very good। now x is equal to 7, क्या माइनस में चला जाएगा, माइनस Yes, ma'am. x इज इक्वल टू -3 7 में से 3 गया तो -4 बचा, 7 का साइन बड़ा है। आज ठंड ज्यादा है शायद। x इज इक्वल टू -3 -7, नाउ x इज इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो गया। ओके, -4 एंड -10, दो केसेस बने आपके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बताइए, क्या दोनों वैल्यूज में से कुछ सेलेक्ट भी करना है, ऐसा भी कुछ है, या फिर बस हो गया, सॉल्व फॉर x बोला था तो हमने x के लिए सॉल्व कर, हो गया ना, x के लिए सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, ये इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको केसेस निकालने हैं, सॉल्व फॉर x बोलेगा तो x के लिए ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट में चलते हैं, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे देखिए डबल मॉड आ गया, x प्लस 1 -4 विच इज इक्वल टू आपका हो गया है 5। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। सो बच्चों यहाँ पे डबल मॉड है। डबल मॉड का क्या मतलब होता है कि एक बार मॉड हटाओगे उसके बाद भी आपके पास मॉड रह जाएगा। सपोज मैं पहला मॉड हटा रही हूँ, पहला मॉड हटाऊंगी तो मेरे पास अगेन एक मॉड तो रह ही जाएगा, x प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 5 रह जाएगा मेरे पास, ठीक है, पहला मॉड आप हटा दोगे। सो x प्लस 1 मॉड में विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ये इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9 बनेगा आपके पास। x प्लस 1 इक्वल टू 9, और 9 भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव में नहीं होगा ये, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है। सो अभी भी एक मॉड है, मतलब इस मॉड से भी हमारे पास दो केसेस निकलेंगे, केस 1 एंड केस 2। उसके अलावा ये जो फर्स्ट मॉड आपने हटाया वहां से भी तो दो केसेस बनने चाहिए थे, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था केस 1, एंड एक और आपके पास क्या बनेगा, केस 2 बनने वाला है। सो केस 2 क्या है, x प्लस 1 -4 इक्वल टू -5। सो मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। -1 आ गया, मतलब हमारे लिए ये वाला केस लेना इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको इसको इग्नोर करके चलना है। मॉड में माइनस नॉट अलाउड होता है। अब आप मेरे से बोलोगे कि अभी तो आपने बताया था कि माइनस होता है, देन यहां से भी बाहर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ऑफ कोर्स होता है, बट वो मॉड के अंदर से माइनस अगर बाहर जाता है तो ऑलरेडी माइनस है वहां पर,
वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे तो पूरा का पूरा मॉड ही नेगेटिव हो गया ना, मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, वो पॉसिबल नहीं है केस, इसीलिए नॉट अलाउड है। यहाँ से अगेन दो केसेस आप बनाओगे, दो केस बनाओगे तो x प्लस वन इक्वल टू 9 हो जाएगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू माइनस 9। x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है ना बच्चों? नो मैम, हाँ मैम 8 होगा। नो मैम। 8 हो जाएगा। बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्लास में? ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे केसेस बने, बट अपने मन में कोई डाउट मत रखना कि भाई यहाँ से दो केस निकला है तो यहाँ से भी दो केस निकलेगा, माइनस आ गया। अगर पॉजिटिव होता तो दो केस जरूर निकलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3, मैं एग्जाम्पल ही लिख देती हूँ क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल लिखते आए हैं ना। एग्जाम्पल 3, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, सॉल्व फॉर एक्स। अगेन एक्स के लिए सॉल्व करना है। और एक बात का आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, अब आप मुझे बताओगे कि आपको किस बात का यहाँ पे ध्यान देना है, बोलिए किस बात का ध्यान देना है। मॉड सिर्फ 7 के साथ है, बाकियों के साथ नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, एक नंबर लाइन बनाऊंगी मैं। वाह वाह, भूल गए, सारे भूल गए। नंबर लाइन के बीच में आता है मेरा 0, पार्टीशन कर दिया मैंने। इस तरफ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा। ये आपका नेगेटिव होगा। इस तरफ में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0 अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने बीच में 0 लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ तो बताइए, आप लोग का तो रिवीजन भी हो रहा है ना। कुछ तो बोलिए बच्चों, सो गए क्या सब? ठंड है हिमाचल में? क्या करूं मैं आगे, फैक्टराइज फैक्टराइज करके वैल्यू निकालेंगे। यस मैम। x प्लस 2 और x प्लस 5, ये दो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू -5 होगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज मिलेंगे हमें, इसको अभी हम रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप, x माइनस 2 x माइनस 5, ये भी अगेन इक्वल टू 0 ही लोगे तो x कितना मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा एंड x इज इक्वल टू आपका 5 मिलेगा आपको। यस, ठीक है। सो अब बात कहाँ पे आती है बताओ, हमने सॉल्व भी कर दिया, x की वैल्यू भी निकाल दी। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कंक्लूजन तो देना पड़ेगा। क्या करोगे बताओ तो बच्चों जरा। मैम नेगेटिव की साइड पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव की साइड नेगेटिव आ गया है। यस, तो सारे वैल्यूज हो जाएंगे रिजेक्ट, ये भी गया काम से और ये भी गया काम से। यहाँ पे आपका पॉजिटिव नॉट अलाउड है और यहाँ पे आपका नेगेटिव नॉट अलाउड है। ओके, इसीलिए हमने सारे के सारे वैल्यूज कर दिए हैं रिजेक्ट। चलो अगेन आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ा सा अलग केस आ जाएगा यहाँ पे आपको। सो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, अगेन आपको x के लिए ही सॉल्व करना है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। मैं अगेन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे यही करने वाली हूँ कि मुझे नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन क्रिएट करना है। वहां से क्या करना है, मुझे पार्टीशन करना है, बट यहाँ पे इस बार पार्टीशन 2 होगा, 3 केसेस हमारे बनेंगे। सो पहला ये हो जाएगा, देन दूसरा एक और लाइन में यहाँ से खींच देती हूँ। 3 केसेस हमें बनाने हैं। फर्स्ट केस आप क्या बना रहे हो, फैक्टराइज किया आपने तो आपको कुछ वैल्यूज मिले होंगे। क्या वैल्यूज मिले होंगे, -2 मिला होगा, और क्या मिले होंगे, 3 भी मिला होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, +इन्फिनिटी। पॉजिटिव वाले इस तरफ, नेगेटिव वाले इस तरफ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपके नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि आपके दोनों वैल्यूज रहेंगे, दोनों रहेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आपको आगे का इक्वेशन भी फॉर्म करना है। जैसे कि पहला इक्वेशन होगा मेरा x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2। यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव रहेंगे। डन। x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज करूंगी तो x - 4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। यस, so x - 4 is equal to 0 and x + 2 is equal to 0। x is equal to कितना मिला, एक तो आपको मिल गया है 4, दूसरा कितना मिला, x is equal to -2 मिल गया है। फिलहाल आपको जो भी x मिलते हैं उसको रखते हैं और आगे देखेंगे कि क्या करना है। हियर माइनस में आप पूरा ले लोगे, पूरा लोगे तो क्या होगा, x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2 हो जाएगा। So x² + x + 6 is equal to x + 2। ये कितना मिलेगा आपको, अगेन x² - 4 is equal to 0। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b into a - b is equal to 0। So again x is equal to -2 आपको मिला है, और एक क्या मिला है, x is equal to 2 मिला है। ठीक है, यस। अब बारी आती है तीसरे वाले नंबर की। तो तीसरे वाले नंबर पे वैसे तो हमें पता है कि ये पूरा नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, मगर हम लोग वैल्यूज क्या रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका बीच में 0 है, 0 है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, तो अगेन जो आपके पास आएगा, आप वेवी कर्व पढ़ चुके हो। वेवी कर्व में क्या पढ़ते थे बच्चों आप लोग, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही पढ़ते थे ना वेवी कर्व में। यस मैम। इसीलिए पहले वेवी कर्व पढ़ाया जाता है, उसके बाद मॉड्यूलस पढ़ाया जाता है। तो मैंने पहले ही वेवी कर्व पढ़ाया। x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2, ये आपका थर्ड केस बनेगा। x - 4 x + 2, ओके। सो x - 4 इज इक्वल टू 0 and x + 2 is equal to 0। x is equal to 4, x is equal to -2। हमें सारे वैल्यूज तो मिल गए हैं, अब एक एक करके डिसाइड करना है कौन सा रखना है। इन दोनों में से कौन सा रखोगे बच्चों, कौन सा रिजेक्ट करोगे? -2 को -2 को एक्सेप्ट कर लेंगे और 4 को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, इसको कर दोगे रिजेक्ट, इसको कर दोगे एक्सेप्ट, क्योंकि भले ही हमने पॉजिटिव लिया बट ये है तो नेगेटिव वाला रीजन, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करोगे मैम, हम इसमें दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगे वैल्यूज, ये भी और ये भी। ये दोनों में आपके अगेन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव जाएगा। यस मैम। ये भी एक्सेप्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, रिजेक्ट। रिजेक्ट। मैम ऊपर जो नंबर लाइन बनाई है ना, उस पे 3 और -2 कैसे आया? फैक्टराइज किया ना इसको, इसको फैक्टराइज करके कितना मिलेगा,
कितना मिलेगा फैक्टराइज करोगे तो? x प्लस 2x माइनस 3 नहीं मिलेगा, यस मैम। इसीलिए आपका, फिर आप x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? ये x इज माइनस इक्वल टू। टू माइनस 2, हाँ। फिर 3 को रखोगे तो -3 ऑलरेडी है, तो आपको कितना मिलेगा? +3 मिलेगा। ओके, यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगा पूरा, इसलिए मैं मिटा देती हूँ। चलो, अब फिर से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है ये थोड़ा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाता है। 4 माइनस 3x मॉड में लेस देन इक्वल टू 1/2, देन x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा? केसेस बनाने हैं यहाँ पे हमें। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। क्योंकि ये तो इक्वल नहीं होता है, इसलिए इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। और एक बात है कि जब आप इसको माइनस में लिखते हो और प्लस में लिखते हो, तो माइनस में लिखते हो तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप बनाओगे केस 1 एंड केस 2। 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। देखो साइन तुरंत चेंज हो गया, जैसे मैंने केस माइनस कर लिया। 1/2 अभी तक बड़ा था, अभी छोटा हो गया। और दूसरा क्या बनाओगे? 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। 4 प्लस 1/2 मैं नंबर्स को एक तरफ लेकर आ रही हूँ और 3x को मैं इधर लेकर चली गई। 4 प्लस 1/2 मतलब 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। देन 4 minus 1/2 less than equal to 3x. 7/2 is less than equal to 3x. So x is greater than equal to 7/6. ये वैल्यू आपका क्या है? ये छोटा है, एंड ये वाला आपका क्या है? बड़ा है। बड़ा। छोटा बड़ा, कितनी प्यारी आवाज में आपने बोला, बहुत अच्छी आपकी आवाज वैसे। तो ये होगा मेरा 7/6। फ्रैक्शन में जो नंबर सब छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। 7/6 एंड देन 3/2। x कह रहा है कि मैं बड़ा हूं भाई 7/6 से भी, तो वो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। बड़ा मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कोई भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव की। एंड x एक बार कह रहा है कि मैं छोटा हूं, तो जब ये छोटा है तो ये जाएगा आपका नेगेटिव की तरफ। कौन सा रीजन कॉमन मिला हमें? ये वाला रीजन कॉमन मिला। एज लाइक एज वेवी कर्व, जैसे वेवी कर्व में करते थे। सो x बिलोंग्स टू आपका कितना हो गया? 7/6, 3/2। भाई कौन क्लास में एंट्री ले रहा है अभी? चलो ठीक है, एंट्री ले रहे जा रहे हैं, ले रहे जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि क्लास में आके देख रहे हैं कुछ अच्छा हो रहा है तो रुकते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। चलो ठीक है। बोरिंग लग रहा है क्या आपको पढ़ी हुई चीज को पढ़ना? नहीं मैम। और अच्छे से रिवाइज हो रहा है। और अच्छे से रिवाइज हो रहा है, ओके। लग रहा है मुझे सर्दी होने वाली है। चलो ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत स्लाइड्स है हमारे पास। चलो क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल खेल रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फंक्शंस कंसिडर करने हैं, जैसे कि f(x) इक्वल टू mod of x minus 2 प्लस mod of 3 minus x प्लस 4 minus x। ओके, कैसे सॉल्व करोगे? अब 3 मॉड आ गए आपके पास। अभी तक तो हम लोग 1-2 मॉड को सॉल्व करते थे। नाउ फॉलोइंग फंक्शन को आप सॉल्व करोगे कैसे? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और आपको एक और चीज बतानी है इसमें कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मतलब कम, सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा?
solution for x then 2 less than x, ठीक है, कॉमा 3 लेस देन इक्वल टू x एंड 2 भी लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि मॉड में है, कॉमा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, पहले x ले लिया, देन इस वाले ब्रैकेट से आपका 2 निकाल लिया, यहाँ से 3 निकाल लिया, यहाँ से 4 निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने किया भी था। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 4 माइनस x। सेम करेंगे हम लोग, इसी तरीके से करेंगे। कितना आएगा, ये सॉल्व करोगे। 2x माइनस 9 या फिर 3x माइनस 9। 3x मैम, 3x माइनस 9। 3x माइनस 9। ओके, जस्ट अ सेकंड बच्चों। यस मैम। सो सॉरी, मेरे बैकग्राउंड की नॉइज सुनाई दे रही थी क्या आपको? यस मैम। क्या करूं मैं, कितना बोल के थक जाते। क्लास चल रही है, शोर मत करो, लेकिन फिर हर घर में बच्चे होते हैं। नो मैम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो, हमने यहाँ पे एफ एक्स भी सॉल्व कर लिया फंक्शन, मिनिमम वैल्यू क्या बताएंगे अब हम यहाँ पे? एफ मिनिमम कितना होगा? साइड में थोड़ा रफ वर्क करते हैं। 3 कॉमा लेस एक्स लेस देन 2, ठीक है, 3 कॉमा 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, देन 2 कॉमा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, एंड क्या बचा हमारे पास? 3 कॉमा 4 लेस देन इक्वल टू एक्स। यही तो बचा। ओके, यस मैम। तो यहाँ से एफ मिनिमम कितना निकालोगे आप? एफ मिनिमम वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 तो मिनिमम हो नहीं सकती है, 2 ही निकलेगी ना। यस। 3 हमारी मिनिमम नहीं हो सकती है, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप यस इस तरीके से इसको करोगे। नेक्स्ट में देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अगेन। कंसिडर द फंक्शन f of x is equal to x minus 2 plus 3 minus x plus 4 minus x, where x belongs to R, that is your real numbers। मुझे आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चन में रेस्पॉन्सेज ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं ये समझू कि आपको ये उतना समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप देख के क्लियर कर लीजिए अभी, नहीं तो आगे फिर दिक्कत बढ़ सकती है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसको ना सॉल्व करते हैं। क्या किया जाए पहले? f of x is equal to x minus 2 plus 3 minus x plus 4 minus x। ओके, ये हमारा फंक्शन है। देन क्या क्या वैल्यू में ले लूंगी? पहले तो मैं लूंगी f for x, then f for 2 less than equal to x, then 3 less than equal to x, then x is greater than equal to 4। ठीक है, आप वेवी कर्व भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको याद है जब हम लोग वेवी कर्व करते थे तो कैसे निकालते थे? यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे ना बच्चों। यस मैम। 3 का -3, 4 का -4, ऐसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला करते थे। तो सेम वे में आप यहाँ पे भी करोगे। f of x equals to x minus 2 plus 3 minus x plus x minus 4, which is equal to 3x minus 9।
एफ मैक्सिमम मुझे बताना है कितना है। सो अगेन मैं यहाँ पे वैल्यूज अगर देखूं, कैसे वैल्यूज देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। पहले तो 3 कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 2, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 आपको 3 मिलेगा। 3 कॉमा 2 व्हेन दिस इज लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 3, then 2 comma 3 less than equal to x less than equal to 4, then 3 comma 4 is less than equal to x। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनती है यहाँ पे बच्चों? मैम 3। यस 3 बनती है। ओके सो आप लोग तो समझ रहे हो क्वेश्चंस को अच्छे से, है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं जानबूझ के बहुत अलग अलग से क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ ताकि कुछ नया ना आ जाए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 चलो। द solution set of mod of 2x plus 3 is greater than 5 is, इसका सॉल्यूशन सेट हमें बनाना है और सॉल्यूशन सेट बना करके हमें आंसर भी देना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस बार आपको ऑप्शन दे देती हूँ। पहला ऑप्शन मैंने दिया -∞, -4। दूसरा ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको 1, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपके लिए -∞, -4 यूनियन में 1, चौथा ऑप्शन है -∞, -1 यूनियन में 4, मुझे पता है कि मेरे बच्चे सारे कर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग। थोड़ा थोड़ा बोलो ना कैसे स्टार्ट करूं मैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे। हम केस बनाएंगे। केस बनाएंगे, केस ठोक केस दो, बनाएंगे। हाई कोर्ट में केस ठोक देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को लॉयर बनने का शौक है किसी को? यस मैम, यस मैम। अच्छा है किसी को? कौन है भाई, देखो तो जरा लॉयर किसको बनना है? सोनाली। सोनाली, ओके सो लॉयर सोनाली सैंडल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से केस वगैरह लड़ना आप, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए आपके अगर लॉयर बनना है तो। एक जमाने में ना मुझे भी लॉयर बनने का बहुत शौक था, सच बता रही हूँ आपको सीरियसली, बट वो जमाना निकल गया क्योंकि मेरे शौक पूरे होते होते मैंने साइंस लेके पढ़ा था और मुझे बाद में इंटरेस्ट आया लॉ में। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे लगा कि मुझे काश लॉयर होना चाहिए था, मैं भी केस लड़ती, आर्ग्यूमेंट करती, जज के सामने जाती। तो अभी अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा बच्चों को प्रेरित करती हूँ। आर्ट्स लेकर पढ़ना पड़ेगा बट आपको 11th-12th में। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे वकील बनना है, अच्छा वकील बनना है, तो आर्ट्स लेकर पढ़ना, साइंस लेकर मत पढ़ना, ठीक है? ओके मैम। यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो, फिर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। चलो तो ये हो गया आपका केस 1। केस 1 में क्या बनाऊं मैं? लॉयर साहिबा प्लीज बताइए, मुकदमा दायर कीजिए यहाँ पे अपना। पहला केस क्या बनेगा? 2x plus 3 in mod is greater than ओके चलो -5 ले लेते हैं आपका दिल रखने के लिए, +5 भी ले लेंगे मेरा दिल रखने के लिए। एक बार आपका दिल रखेंगे, एक बार मेरा दिल रखेंगे, इस तरह से टीचर स्टूडेंट दोनों का दिल रखा जाएगा यहाँ पे। 2x plus 3 -3 क्या करेंगे? -3 इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्रेटर देन 5 -3। सो यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? ये कैंसल हो गया। 2x इज ग्रेटर देन 2, सो x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा मेरा। जब आपने -5 लिया तो आपको क्या मिला? 1 मिला। नाउ मैं यहीं पे छोटा सा नंबर लाइन क्रिएट कर लेती हूँ, बहुत जगह है मेरे पास। देखो एक 0 है आपके पास, एक क्या है? 1 है। ओके ठीक है। 1 अगर कह रहा है x कि मैं 1 से बड़ा हूँ, मतलब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 से बड़ा इस तरफ आ जाएगा। फाइन? yes मैम। यस मैम। इस तरफ आता है तो मेरा क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट? x बिलोंग्स टू
1 कॉमा इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन है नहीं, तो ब्रैकेट हमारा ओपन होना चाहिए। नाउ हम केस 2 लेंगे। मैम ने ज्वाइन नहीं किया है ना अभी तक? Gitanjali, I'm here. Okay, मैम इज हियर। Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Ma'am. Good evening, ma'am. बच्चों थोड़ी देर के लिए मैंने प्रेजेंटेशन स्टॉप किया है, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो मैम। Okay, 1 second. Okay, hi everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So many of you might know me. क्या आपको मेरा नाम मालूम है? I know you can see it on the screen, but क्या आपने मेरा नाम पहले भी कहीं देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, आप- ma'am. I know boys ने नहीं देखा होगा, but girls ने शायद देखा होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम गर्ल्स लीडरशिप वाले Girls leadership group में. गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम वाले ग्रुप में हो आप। Yes, awesome. Thank you for remembering. तो मेरा नाम शुभी है और मैं भी गीतांजलि मैम की तरह अवंती फेलोज के साथ काम करती हूँ। हम बहुत दिनों से गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना? एंड बॉयज, आई विल टेक अ मिनट बिकॉज ये मैसेज सिर्फ ग्रुप की लड़कियों के लिए है, तो जस्ट लाइक लिसन वेरी केयरफुली गर्ल्स। सो मेरे को थोड़ी 2 मिनट के लिए आई एम सॉरी मैंने आपकी क्लास इंटरप्ट करी, बट यही तरीका था आप सबसे बात करने का। तो मुझे 2 मिनट के लिए यहाँ पर आना था और आप सबको बताना था कि आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने ग्रुप चेक कर लिया होगा। हम गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम कल से शुरू कर रहे हैं एंड आई नो आपके बहुत सारे सवाल है कि इस प्रोग्राम में क्या होगा, हम क्या सीखने वाले हैं, ये किस बारे में है। सो आपके सारे सवालों के जवाब आपको कल मिल जाएंगे। ये क्लास वेंसडे और फ्राइडे को होगी 5:45 to 6:45। तो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। हम कल मिलेंगे 5:45 PM। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक थम्स अप भेज दो एज एन इमोजी। ऑसम, थैंक यू सो मच। और एक और बात, आई नो कुछ लोगों ने ग्रुप लीव कर दिया है। आप सबसे बात करने का और क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देने का या फिर कोई भी अगर हमें कोई भी इंटरेक्शन करनी है स्पेशली क्लास से रिलेटेड और इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो हमारे पास सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप का ही साधन है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो ग्रुप लीव ना करो, और अगर बाय चांस आपके किसी फ्रेंड ने वो ग्रुप लीव कर दिया है तो प्लीज उनको बोलो कि रीजॉइन करें। हर किसी के पास ग्रुप का इनवाइट लिंक है, गीतांजलि मैम ने आपको दिया है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने बाय चांस वो ग्रुप लीव कर दिया है तो आप उसको रीजॉइन कर लो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आपको क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Yes, ma'am. I will see you all tomorrow. We are very very excited. गीतांजलि मैम और मैं दोनों होंगे कल की क्लास में, एंड आई प्रॉमिस यू हम आपको पढ़ाने नहीं वाले हैं, हम बहुत सारे मजे करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू जॉइन एंड जॉइन ऑन टाइम। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Awesome. Thank you so much, Gitanjali ma'am. I will go now. थैंक्स टू यू टू मैम। बच्चे काफी एक्साइटेड है कल के लिए। Okay, मैं भी। All right. See you all. Bye. Bye, ma'am. चलिए बच्चों से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने राइट टाइम पे देख लिया ना कि मैम ने ज्वाइन किया था। जस्ट ज्वाइन किया था क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों ने बताया भी नहीं Yes, मुझे कि ma'am. मैम ने ज्वाइन किया है। मैंने बोला था ना बताने के लिए। ठीक है, चलिए वो तो नहीं बताया, ये बता दीजिए। केस 1 हमने देख लिया -5। अब बचा क्या हमारे पास? केस 2। केस 1 का आंसर आपको कितना मिला है? 1 to infinity। तो इसको आप लॉक कर लीजिए। कितने बच्चे कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं? अमिताभ बच्चन का देखते हो?
Yes, ma'am. तो वहां पे Yes, पैसे ma'am. नहीं लेंगे, इधर मैं पैसे नहीं दे सकती, बस इतनी बात है। बस लॉक कर लो आंसर को आप। यस, सो हमारा केस 2 क्या बन रहा है, मैं ही भूल गई, केस 2 क्या बन रहा है, 2x + 3 ग्रेटर देन 5, ठीक है, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5। ये मॉड में तो नहीं रहेगा, अब मॉड से बाहर आ गया है। सो क्या करूं मैं, 2x क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं बताओ। 2x + 3 - 3 greater than 5 - 3. -5 का तो हम ले चुके हैं, यस, 5 - 3, सो ये होगा आपका 2x इज ग्रेटर देन 2, ये कैंसल आउट हो गया, x मेरा अगेन ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। फिर से वही चीज मुझे कैसे मिल गई वैसे, फिर से ग्रेटर देन 1, मतलब हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, कोई नहीं देख रहा है, सब आंख बंद करके देखना है, आंख बंद करके देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे आपने बताया नहीं कि -5 था, -5 - 3, यस, सो कितना हो जाएगा ये, -8 हो जाएगा, मतलब अभी आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसको अभी यहीं पे चेंज कर देते हैं। देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो कि मैम यहाँ पे एक माइनस छूटा हुआ है, एक माइनस के चक्कर में कितना झमेला हो गया, देखो x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, अगर -4 मतलब आपका माइनस में तो नंबर्स जितने आपके पीछे की तरफ जाएंगे ना, ग्रेटर वाले सारे पीछे की तरफ जाएंगे ना बच्चों, Yes, ma'am. उसमें भी यस मानना पड़ेगा। अरे कैसे यस, माइनस हम में पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। हाँ पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यस। बच्चों आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे समझ में आ गया, मैं जो भी बोलूं सब में यस करते हो आप लोग, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना, मगर गलत चीजों में नहीं, कहीं गलती हो रही है तो बताना, ठीक है। देखो अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞, -4, और अगेन आपको यहाँ से क्या मिल गया था, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते तो 1 से ग्रेटर, ये 0 ये 1, यहाँ पे ग्रेटर, x बिलोंग्स टू 1, ∞, सो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, पूरे को अब आपको मिला करके लिखना है, x बिलोंग्स टू आपका -∞, -4 यूनियन में 1 to ∞, ठीक है। प्रीवियस में चलते हैं और आंसर में टिक लगाते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलो, तो और भी कुछ आपको रिवीजन करना है, और भी क्वेश्चन करवा दूं, एक दो चलेगा, या फिर नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वही करेंगे, करवा दूं क्या, एक दो कर लेते हैं और, Yes. हाँ चलो, Yes, वैसे ma'am. भी में क्लास होती है ना, तो एक दो और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपका देखते हैं, बहुत इजी वाला मैं पूछूंगी, ठीक है आपसे। Yeah, ma'am. What is the minimum value of mod of x minus 1? क्या होता है इसका मिनिमम वैल्यू, x बिलोंग्स टू अगेन रियल नंबर, ओके, क्या होता है मिनिमम वैल्यू, बता दो, mod of x minus 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, हम 0. 0 होगी, ओके फाइन, चलो 0 मैं लिख देती हूँ, मतलब x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 1, पूरा बोलना था ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई अब इसकी, 0 या 1, 1. 1 हो गई, Yes, ma'am. 1 ही हो गई, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकती है। अगर मैं आपको mod of x minus 3 देती तो कितना होता मिनिमम वैल्यू, 3.
3 होता है। ये कौन घर पे बातचीत कर रहा है? ओके चलिए, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइनली क्वेश्चन करके मैं आपसे पूछूंगी, बस आप मुझे आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, mod of x plus 4 is equal to -2 has option number 1 many solutions, option number 2 unique solutions, option number 3 infinite number of solutions, infinite number of solutions, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका आंसर? मैम नो सॉल्यूशन मैम, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आज बहुत पढ़ा आपने मॉड्यूलस के बारे में, अब मैं आपको और नहीं पढ़ाऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस के तो मुझे ऐसे आपके बहुत सारे क्लासेस लेने, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपको करवाने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में होगा तो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यही पे एंड करते हैं। Yes, ma'am. बॉयज को छोड़ करके सारे के सारे गर्ल्स कल जरूर आना। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. और Yes, बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आए। ठीक है, ओके बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। बाय Bye, ma'am. Good night, ma'am.